एक नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में दुनिया का सबसे मशहूर और सबसे इंटेलिजेंट मूर्तिकार रहा करता था। वो मूर्तिकार पूरी दुनिया में फेमस था और देश विदेश से लोग उसको सिर्फ इसलिए देखने आते थे क्योंकि उसकी जो बनाई हुई मूर्तियां होती थी वो इतनी ज्यादा रियलिस्टिक और इतनी ज्यादा जीवंत हुआ करती थी कि ऐसा लगता था कि मानो ये अभी बोल पड़ेंगी। और इसी वजह से देश विदेश से लोग उससे मिलने आया करते थे। एक लड़का था जो उसकी मूर्ति को देख रहा था। एक घोड़े की मूर्ति थी जो कि उसने बनाई थी, वो बहुत ही रियलिस्टिक लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि घोड़ा अभी बोल पड़ेगा। वो लड़का बड़े ध्यान से उस घोड़े को ऑब्जर्व कर रहा था। वो चारों तरफ से देखता है, घोड़ा बहुत रियलिस्टिक लग रहा था। घोड़े की मूर्ति देखने के बाद वो मूर्तिकार के पास पहुंचता है और वो लड़का उस मूर्तिकार से पूछता है, आप मुझे एक बात बताइए, आप इतनी रियलिस्टिक और इतनी जीवंत मूर्ति कैसे बना लेते हैं? मूर्तिकार इस पर जवाब देता है कि सबसे पहले मूर्ति मैं पत्थर में नहीं बनाता, सबसे पहले वो मूर्ति मेरे दिमाग में होती है। जब भी मुझे कोई मूर्ति बनानी होती है तो उस मूर्ति की क्रिस्टल क्लियर छवि मैं सबसे पहले अपने दिमाग में लाता हूँ। उसके बाद सामने जो पत्थर होता है मैं इमेजिन करता हूँ कि इसी पत्थर में वो मूर्ति है जो कि मेरे दिमाग में बनी हुई है। और उसके बाद मैं अपनी छैनी हथौड़े की सहायता से हर उस चीज को अलग कर देता हूँ जो मेरे दिमाग में बनी हुई छवि से मैच नहीं करती। और बस मूर्ति फाइनली अपने आकार में मेरे सामने आ जाती है। जैसे मूर्तिकार उस लड़के को ये बात बताता है, उस लड़के को एक चीज क्लियर हो जाती है कि अगर हमें कोई चीज फिजिकल दुनिया में चाहिए, अगर हमें कोई सपना पूरा करना है या फिर हमें कोई ऐसी चीज है जो फिजिकल वर्ल्ड में चाहिए, तो सबसे पहले वो चीज हमारे वर्चुअल वर्ल्ड में यानी कि हमारे दिमाग में आनी चाहिए। हमारे दिमाग में उस चीज की क्रिस्टल क्लियर छवि होनी चाहिए कि एक्चुअली हमें क्या चाहिए। यही चीज मूर्तिकार बताता है। सबसे पहले जो चीज आपको चाहिए वो अपने दिमाग में लाओ, अपने दिमाग में उसकी क्रिस्टल क्लियर छवि बनाओ और बस जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी तरीके हो सकते हैं उस चीज को पाने के, उसमें लग जाओ। बिना ये देखे कौन क्या कह रहा है, दुनिया वाले क्या सोच रहे हैं, कुछ नहीं सोचना है, बस फोकस के साथ काम करते जाना है। मूर्तिकार आगे कहता है, अगर मैं अपने दिमाग में 1% भी इधर उधर फोकस भटका दूं तो जो आपके सामने जीवंत छवि दिखाई दे रही है, जो आपको मूर्ति दिखाई दे रही है, वो एक्चुअल में ऐसी नहीं होगी। मूर्ति को जीवंत बनाने का बस यही तरीका है कि सबसे पहले मैं अपने दिमाग में वो मूर्ति बनाता हूँ, उसके बाद पत्थर को देखता हूँ और उस पत्थर में उसी मूर्ति की कल्पना करता हूँ। और जितनी भी अननेसेसरी चीजें होती हैं, जितना पत्थर ऐसा होता है जो मुझे नहीं चाहिए, जो मेरे घोड़े की कल्पना से या मूर्ति की कल्पना से मैच नहीं करता, मैं उस सारे पत्थर को छैनी हथौड़ी की सहायता से हटा देता हूँ और तब तक हटाता रहता हूँ जब तक कि मेरे दिमाग की छवि सामने वाली छवि से मैच नहीं करने लगती। और बस मूर्ति फाइनली अपने आकार में मेरे सामने आ जाती है। इस कहानी से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमें लाइफ में चाहिए क्या। मुझे एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ। जैसे कोई आपसे पूछता है, कितने पैसे कमाना चाहते हो, तो आप कहते हो मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ। ये क्रिस्टल क्लियर विजन बिल्कुल नहीं है। आपको ये बताना चाहिए कि मैं महीने के 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, 50,000 रुपए कमाना चाहता हूँ। ये क्रिस्टल क्लियर टारगेट होता है। अगर कोई आपसे पूछे आप कितना पढ़ना चाहते हो, आप कहोगे मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ, ये भी क्रिस्टल क्लियर टारगेट बिल्कुल नहीं है। आप ये कह सकते हो कि मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। आप आगे ये भी कह सकते हो कि मैं पीएचडी तो करना चाहता हूँ बट साइकोलॉजी में पीएचडी करना चाहता हूँ। जितना क्रिस्टल क्लियर आपका टारगेट होगा उतने ही जल्दी आप उसको अचीव कर लोगे। ये कहानी बिल्कुल सीधा सा उदाहरण है उस चीज का कि किसी भी काम को फोकस के साथ अगर आप करते हो, प्रॉपर विजन के साथ, सही माइंडसेट के साथ, तो आप उस चीज में 100% सक्सेसफुल होते हो। एंड दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपका क्रिस्टल क्लियर ड्रीम क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपकी वो वन थिंग क्या है जो आपको अपनी लाइफ में अचीव करनी है। और आप जो भी चाहते हो उस चीज की इमेजिनेशन अपने दिमाग में करिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, जिस तरीके से वो मूर्तिकार किया करता था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने सपने को जरूर पूरा करोगे। तो दोस्तों, ऐसे ही सेल्फ हेल्प और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले वीडियोस को देखने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसमें फायदा आपका ही है।